हेलो अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको मालूम होगा, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था किंगडम प्रोटोक्टिस्टा और क्लासिफिकेशन पढ़ी थी। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग प्लांट लाइक प्रोटोक्टिस्टा पढ़ चुके, जिसके अंदर आता है यूनिसेलुलर क्लोरेला, मल्टी सेलुलर अल्वा प्लांट। हम लोग पढ़ चुके किंगडम प्रोटोक्टिस्टा के अंदर एनिमल लाइक प्रोटोक्टिस्टा जिसका नाम प्रोटोजवा है। क्लास फ्लैजिलेटा पढ़ा था, आपको याद होगा, यूग्लिना क्लेमेडोमोनास। क्लास सिलिएटा पढ़ा था पैरामेशियम के नाम से। क्लास सूडोपोडिया पढ़ा था एमेबा के नाम से। क्लास सक्टोरिया पढ़ा था टिब्रूजा एसिनिटा के नाम से। और आज हम पढ़ते हैं क्लास स्पोरोजवा। स्पोरोजवा का मैं पहले आपको इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ, थोड़ा सा फिर आइडिया देता हूँ। कोई आपसे पूछे कि क्लास स्पोरोजवा कौन सी क्लास है, तो एक्चुअली स्पोरोजवा इज स्पोर प्रोड्यूसिंग प्रोटोजोन्स। ये ऐसा प्रोटोजवा है जो स्पोर प्रोड्यूस करता है। स्पोरोजोन्स हैव नो एनी लोकोमोटरी ऑर्गन। स्पोरोजोआ में कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होता। तो सर अगर लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होता तो दे कैन हाउ के देन मूव, दे मूव ट्रांसमिटेड थ्रू एयर, वाटर और ब्लड। सर अगर स्पोरोजोआ में लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होता तो ये किस तरीके से और ये क्यों प्रोटोजोआ में इंक्लूड है? जस्ट बिकॉज ऑफ सेल बायोलॉजी। स्पोरोजोआ की हमने 3 टाइप्स पढ़ी थी, याद कीजिए। एक जिसका नाम था कोकीडियासिस, जो इन्फेक्शन करवाता है पोल्ट्री प्रोडक्ट्स में, पोल्ट्री फील्ड में, जैसे हैन उनके अंडे, मुर्गियों को पालना, उनके अंडे, चूज़े, मुर्गी का गोश्त, ये सारी पोल्ट्री हैंड प्रोडक्ट्स हैं। नंबर 2 फिर हम लोगों ने पढ़ा था मोनोसिस्टिस। मोनोसिस्टिस अर्थवर्म के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इन्फेक्शन करवाता है। और नंबर 3 हम लोगों ने पढ़ा जिसका नाम था प्लाज्मोडियम पैरासाइट, एंड दिस प्लाज्मोडियम पैरासाइट कॉल्ड मलेरिया। आज का मेरा इम्पोर्टेंट तरीन लेक्चर है, क्योंकि इस लेक्चर में हम लोग मलेरिया और प्लाज्मोडियम पैरासाइट की लाइफ साइकिल पढ़ेंगे। अच्छे खासे MCQs, अच्छे खासे शॉर्ट आंसर और ट्रिक्स जो हैं इसमें आ सकती हैं। तो आज का मेरा टॉपिक जो मेन है उसको हम लोग कहते हैं मलेरिया। अगर हम डिटेल में पढ़ें तो मलेरिया क्यों बोलते हैं? मैला का मतलब होता है बैट, मैला का मतलब होता है कंटामिनेटेड, और एरिया से मुराद है इन्वायरमेंट। एरिया से मुराद है वो इन्फेक्टेड एरिया। तो जहाँ पर पूरे इन्वायरमेंट में कंटामिनेशन, गंद, कचरा वगैरह हो, उसमें मलेरिया फैलने के चांसेस हैं। मलेरिया को कहा जाता है इट इज़ हाईली इन्फेक्शियस प्रोटोजोअल, इट इज़ हाईली इन्फेक्शियस प्रोटोजोअल इन्फेक्शन। एक ऐसा इन्फेक्शन जो कम्युनिकेबल डिजीज़ में आता है, और ये हाईली कम्युनिकेबल डिजीज़ है। दे हैव वेरी हाई morbidity and they have very high mortality rate। इसमें morbidity भी और high mortality rate भी होता है। सर morbidity से क्या मुराद? डिजीज़ रेशियो। और mortality से क्या मुराद? किलिंग। डिजीज़ से, बीमारी से कोई बंदा मर जाए तो उसको बोलते हैं mortality rate। अगर हम आगे चलें मलेरिया की, तो इट काज, एक ऐसी बीमारी मलेरिया की, इट काज वेरी हार्मफुल इफ़ेक्ट टू बॉडी। ख़ास तौर पर इसके अंदर हम लोग देखते हैं कि
सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होता है वो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है। मलेरिया के अंदर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, मलेरिया के अंदर फीवर और जनरलाइज्ड वीकनेस और बॉडी पेन होता है। अगर थोड़ा सा आगे चलें तो मलेरिया वो बीमारी है जो ट्रांसमिटेड होती है बाय मॉस्किटो। मॉस्किटो ट्रांसमिट करता है मलेरिया की बीमारी को। जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन मैं आपको बताता हूँ, मॉस्किटो टेरिगोइटा, मॉस्किटो टेरिगोइटा इंसेक्ट्स में आता है। टेरिगोइटा वो इंसेक्ट्स है जो फ्लाइंग इंसेक्ट्स में आते हैं। मॉस्किटो को अगर थोड़ा सा डिटेल में देखें तो मॉस्किटो की एक नई मॉस्किटो की 4 डिफरेंट टाइप्स हैं। एक मॉस्किटो की टाइप को हम लोग कहते हैं एनोफिलिस, एक मॉस्किटो की टाइप को हम लोग कहते हैं इट इज़ नोन एज एडीज, एक मॉस्किटो की टाइप को हम लोग कहते हैं इजिप्टी, एक मॉस्किटो की टाइप है हम उसे कहते हैं एनोफिलिस, करवाती है मलेरिया फीवर। एडीज जो है वो करवाता है एनसेफलाइटिस, इजिप्टी करवाता है दे कॉल्ड येलो फीवर, और चौथी जो मॉस्किटो की टाइप है उसका नाम है क्यूलिक्स। जो क्यूलिक्स है वो करवाता है डेंगी फीवर। जस्ट आपको नॉलेज देता हूँ, डेंगी फीवर वायरल इन्फेक्शन है, येलो फीवर वायरल इन्फेक्शन है, एनसेफलाइटिस वायरल इन्फेक्शन है, मगर एनोफिलिस जो है वो एक तरह से पैरासाइटिक इन्फेक्शन है। मैं अपनी बात और आगे लेके चलता हूँ। स्टूडेंट्स ज़्यादातर पूछते हैं सर ज़्यादातर फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो का ही जिक्र क्यों आता है? क्या एनोफिलिस मॉस्किटो ही मलेरिया को ट्रांसपोर्ट करती है? वाई नॉट मेल? फीमेल एनोफिलिस का नाम क्यों आता है, मेल का नाम क्यों नहीं होता? तो बेटा इसके एक नहीं, इसके 2 रीज़न हैं। एक, जो फीमेल मॉस्किटो है वो बाइट करती है और वो पैरासाइट को ट्रांसमिट कर सकती है। नंबर 3, फीमेल मॉस्किटो के स्टमक के अंदर एक ऐसा इन्वायरमेंट होता है, एक ऐसा फेवरेबल कंडीशन होती है जहाँ पर प्रोटोजोआ, जहाँ पर प्लाज्मोडियम पैरासाइट को ग्रोथ करने के लिए बेटा फेवरेबल कंडीशन मिलती है। तो कभी आपसे कोई पूछे वाई फीमेल मॉस्किटो स्प्रेड मलेरिया, नंबर 2 देयर आर 2 रीज़न। नंबर 1 के दे फीमेल मॉस्किटो बाइट ओनली, एक तो ये लिखा है कि फीमेल मॉस्किटो बाइट करती है सिर्फ, या और करके बता रहा हूँ। दूसरा रीज़न ये है कि फीमेल मॉस्किटो के स्टमक के अंदर ऐसी फेवरेबल कंडीशन होती है कि जिससे वो ट्रांसमिट कर सकती है मलेरिया। तो मलेरिया को ट्रांसमिट करने के लिए नंबर 1 बेटा सबसे पहले क्या चीज़ है? मॉस्किटो। मॉस्किटो के बाद अब हम चलते हैं आगे, प्लाज्मोडियम पैरासाइट। प्लाज्मोडियम पैरासाइट इज नोन एज causative agent. Plasmodium parasite is the infectious organism. ये वो प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स है जो मलेरिया करवाते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्लाज्मोडियम पैरासाइट। जैसे 4 टाइप्स आपने पढ़ी मॉस्किटो की, ऐसे 4 टाइप प्लाज्मोडियम पैरासाइट की है। एक है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम ओवेल, एक है जिसको हम लोग कहते हैं प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, एक जिसका नाम है प्लाज्मोडियम मलेरियाई, और एक जिसको कहते हैं प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम।
तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्लाज्मोडियम पैरासाइट विच काजेस मलेरिया। इनमें ओवेल और वाइवेक्स ये मलेरिया में सबसे कॉमनेस्ट वैरायटी है। इसमें जो प्लाज्मोडियम मलेरिया है ये करवाता है क्वार्टिनिन फीवर। क्वार्टिनिन फीवर का मतलब 4 दिन का बुखार। और प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है, ये करवाता है सेरिब्रल मलेरिया। कोई आज के बाद आपसे पूछे व्हाट डज सेरिब्रल मलेरिया मीन, तो सेरिब्रल का मतलब होता है जो दिमाग में चढ़ जाए और जिसमें मेंटल रिटार्डेशन हो जाए। ये अफ्रीकन कंट्रीज़ में ज़्यादा है। अब आगे चलते हैं, किस तरह से लाइफ साइकिल प्लाज्मोडियम पैरासाइट मुकम्मल करता है। तो प्लाज्मोडियम पैरासाइट की लाइफ साइकिल कैसे मुकम्मल होती है, ज़रा देखिएगा। प्लाज्मोडियम पैरासाइट की लाइफ साइकिल मुकम्मल होती है इनटू द 2 होस्ट, 2 होस्ट में। नंबर 1 पहला जो होस्ट है वो है ह्यूमन। जो दूसरा होस्ट है उसको हम लोग कहते हैं मॉस्किटो। तो प्लाज्मोडियम पैरासाइट अपनी लाइफ साइकिल 2 चीज़ों में मुकम्मल करते हैं। ह्यूमन में मुकम्मल करते हैं वो अपनी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और मॉस्किटो में मुकम्मल करते हैं वो अपनी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एक एक करके हम लोग स्टडी करते हैं। सबसे पहले नंबर 1 पढ़ते हैं, ह्यूमन के अंदर किस तरह से वो अपनी लाइफ साइकिल मुकम्मल करते हैं। ह्यूमन में प्लाज्मोडियम पैरासाइट के 3 डिफरेंट कंडीशंस हैं, ए, बी और सी। एक कहलाता है जिसको कहते हैं प्री इथ्रोसाइटिक स्टेज। प्री इथ्रोसाइटिक स्टेज का मतलब होता है बिफोर आरबीसीस, रेड ब्लड सेल में आने से पहले। फिर एक कहलाती है जिसको हम लोग कहते हैं इथ्रोसाइटिक स्टेज। इथ्रोसाइटिक स्टेज का मतलब होता है इनसाइड आरबीसीस। और सी कहलाता है इट इज़ नोन एज पोस्ट इथ्रोसाइटिक स्टेज। पोस्ट इथ्रोसाइटिक स्टेज का मतलब होता है आफ्टर आरबीसीस। तो ये 3 ह्यूमन के अंदर अपनी लाइफ साइकिल मुकम्मल करते हैं। अब ये ज़रा देखिएगा, अगर हम डायग्राम से देखें कि डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन प्लाज्मोडियम पैरासाइट की किस तरह से होगी, तो ये रहा ह्यूमन का ये कहलाता है आर्म और ये एब्डोमेन। ये देखिएगा बेटा, ये रहा ये ह्यूमन का आर्म है, ये ह्यूमन का लीवर है, और ये जारी है ब्लड वेसल्स इस तरह से। सबसे पहली चीज़ नंबर 1, सबसे पहले ये ह्यूमन और इसको बाइट किया मॉस्किटो ने। ये रहा मॉस्किटो का फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। ये वो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो है जिसके अंदर ये इन्फेक्टेड है। इन्फेक्टेड का मतलब जिसके अंदर प्लाज्मोडियम पैरासाइट पहले से मौजूद है। अब होता क्या है कि फीमेल मॉस्किटो के सैलिवरी ग्लैंड के अंदर पहले से मौजूद होते हैं प्लाज्मोडियम पैरासाइट के छोटे छोटे स्पोर्स। अब जब फीमेल मॉस्किटो बाइट करती हैं तो 2 काम करते हैं। एक, होस्ट की बॉडी का ब्लड सक करते हैं, खून चूसते हैं। दूसरा, अपने सलाइवा को इंजेक्ट करते हैं होस्ट के अंदर। तो सबसे पहली चीज़ क्या होगा, सबसे पहली चीज़ ये होगी कि प्लाज्मोडियम पैरासाइट मॉस्किटो के ज़रिए ब्लड के अंदर एंटर होंगे, और दिस इज़ नंबर 1 एंट्री, और ये कहलाएगा स्पोरोजोइट स्टेज। स्पोरोजोइट स्टेज वो स्टेज है जिसमें
स्पोर्स पूरे ब्लड के प्लाज्मा के अंदर स्प्रेड कर जाते हैं। 5 to 7 डेज इनको ग्रोथ करने में, डेवलप करने में लगता है। तो सबसे पहली स्टेज कहलाती है, हम इसको कहते हैं प्रीथ्रोसाइटिक स्टेज। और प्रीथ्रोसाइटिक स्टेज में नंबर 1 स्टेज है जिसका नाम है स्पोरोजोइट। स्पोरोजोइट स्टेज वो स्टेज है जो ब्लड के प्लाज्मा में ह्यूमन के साथ साथ वो सर्कुलेट करते हैं। 7 दिन तक, 7 डेज तक सर्कुलेट करने के बाद वो लीवर में आ जाते हैं। ये देखें, दिस इज कॉल्ड एज नंबर 2 स्टेज। ये नंबर 2 स्टेज है। मैं नंबर 2 स्टेज यहाँ पर लिख देता हूँ, दिस इज नंबर 2 स्टेज। और इस स्टेज को कहते हैं क्रिप्टोजोइट। क्रिप्टोजोइट का मतलब है कि अब प्लाज्मोडियम पैरासाइट जो है वो प्लाज्मोडियम पैरासाइट अब एंटर हो चुका लीवर के सेल में, और लीवर के सेल को मुसलसल वो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। फिर इसी क्रिप्टोजोइट स्टेज में नंबर 3 आती है जिसका नाम है मेटा क्रिप्टोजोइट स्टेज। मेटा क्रिप्टोजोइट स्टेज वो स्टेज होती है जिसमें न्यू या फ्रेश लीवर के सेल को इन्वॉल्व करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी तक हमने रेड ब्लड सेल का जिक्र तक नहीं किया, तो अभी तक जितनी बातें हो रही हैं वो रेड ब्लड सेल से पहले की हो रही हैं। तो प्रीथ्रोसाइटिक में नंबर 1 स्पोरोजोइट स्टेज, नंबर 2 एक कहलाता है जिसको कहते हैं क्रिप्टोजोइट, एंड दूसरी स्टेज कहलाती है, दिस इज नोन एज मेटा क्रिप्टोजोइट स्टेज। क्रिप्टोजोइट, मेटा क्रिप्टोजोइट स्टेज वो स्टेज है जिसमें वो फ्रेश लीवर के सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। दूसरी स्टेज कहलाती है, इट इज नोन एज इथ्रोसाइटिक स्टेज। इथ्रोसाइटिक स्टेज का मतलब होता है वो स्टेज जो रेड ब्लड सेल्स के अंदर है। अब ज़रा देखिएगा, यहाँ से निकलकर अब ये बाहर आ जाएंगे और बाहर आने के बाद ये रेड ब्लड सेल्स के अंदर चले जाएंगे। दिस इज कॉल्ड एज नंबर 4 स्टेज, और इसको कहते हैं ट्रोफोजोइट। ट्रोफोजोइट स्टेज का मतलब है कि अब उन्होंने इन्फेक्ट कर चुके रेड ब्लड सेल्स को। अच्छा, रेड ब्लड सेल्स के अंदर भी स्टेजेस हैं, ये कहलाती है, इसको कहते हैं रिंग स्टेज। अगर हम रेड ब्लड सेल्स की बात करते हैं तो ये कहलाती है, दिस इज नोन एज एमोबाइड स्टेज। ये तो नंबर ए सिग्नेट रिंग स्टेज, बी हम इसको कहते हैं एमोबाइड स्टेज। तो अगर हम इथ्रोसाइटिक स्टेज की बात करते हैं, नंबर बी कहलाती है इथ्रोसाइटिक स्टेज। इथ्रोसाइटिक स्टेज जैसा कि आपको मालूम है वो स्टेज जब बात चल रही है इनसाइड द आरबीसीज, और वो इथ्रोसाइटिक स्टेज कुछ इस तरह से है कि ट्रोफोजोइट स्टेज वो स्टेज होती है जब वो आरबीसीज में आते हैं। रिंग स्टेज एंड एमोबाइड स्टेज इनकी फर्दर स्टेजेस हैं। आस्ता आस्ता ये आरबीसीज को खाना शुरू करते हैं। जब ये डिवाइड हो रहे हों इनसाइड द आरबीसीज रेड ब्लड सेल, इनका नाम है, इनको हम लोग कहते हैं एंडो इथ्रोसाइटिक मीरोजोइट। Dividing stage of Plasmodium parasite inside the RBCs is known as endoerythrocytic merozoite। अब ये रेड ब्लड सेल्स को मुकम्मल तौर पर, ये देखिएगा, अब ये रेड ब्लड सेल को मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय कर देंगे, और डिस्ट्रॉय करने के बाद ये बाहर आ जाएंगे। ये यहाँ तो ये आरबीसीज को मारते रहेंगे, यहाँ तो ये आरबीसीज को ख़त्म करते रहेंगे, यहाँ से बन जाएंगे गैमेट्स, एक लार्ज और एक यहाँ से बन जाएगा स्मॉल गैमेट। अब ये कहलाती है, इट इज़ कॉल्ड एज पोस्ट इथ्रोसाइटिक स्टेज। पोस्ट इथ्रोसाइटिक स्टेज का मतलब होता है आफ्टर आरबीसीज, आफ्टर रेड ब्लड सेल्स।
और उसमें आता है मेगा गैमेटोजोइट मीन्स फीमेल गैमेट, और एक कहलाता है जिसको बोलते हैं माइक्रो गैमेटोजोइट कॉल्ड एज फीमेल गैमेट मेल गैमेट, और वो ब्लड के प्लाज्मा में पूरे बॉडी में डिस्पर्स हो जाते हैं। तो ह्यूमन के अंदर वो जो लाइफ साइकिल मुकम्मल करते हैं वो मुकम्मल करते हैं 3 सब स्टेजेस में, और वो 3 सब स्टेजेस कौन कौन सी होती हैं? एक पीरिथ्रोसाइटिक स्टेज, एक इथ्रोसाइटिक स्टेज, और एक कहलाती है पोस्ट इथ्रोसाइटिक। पीरिथ्रोसाइटिक में स्पोरोजोइट, क्रिप्टोजोइट, मेटाक्रिप्टोजोइट, इथ्रोसाइटिक में ट्रोफोजोइट और मेगा और माइक्रोगैमेटोजोइट पोस्ट इथ्रोसाइटिक में। अब ये पेशेंट हो चुका इन्फेक्टेड मलेरिया से, अब इसको एक फ्रेश नया एक मॉस्किटो बाइट करेगा, ये रहा मॉस्किटो। अब हम नंबर 2 पढ़ते हैं। मॉस्किटो के अंदर प्लाज्मोडियम पैरासाइट की कितनी स्टेजेस हैं? मॉस्किटो के अंदर प्लाज्मोडियम पैरासाइट डिवाइडेड आल्सो इनटू 3 स्टेजेस। नंबर 1 A, B, C। एक जिसको कहते हैं गैमेटोगोनी, एक जिसका नाम है ऊकाइनेट्स, और नंबर 3 कहलाता है स्पोरोगोनी। अब ज़रा आप देखिएगा गैमेटोगोनी कैसे। इस मॉस्किटो ने, इस फीमेल मॉस्किटो ने जब इसको ब्लड सक किया तो इसके अंदर मेगा और माइक्रो गैमेटोजाइट आ गए। दिस इज कॉल्ड एज फर्स्ट स्टेज, जिसका नाम है गैमेटोगोनी। अब आहिस्ता आहिस्ता ये रहा मेगा माइक्रो, आहिस्ता आहिस्ता माइक्रो अपने फ्लैजिला निकालेगा और मेल फीमेल आपस में मिल जाएंगे, मिलने से बन जाएगा ookinets। कैसे? बिकॉज ऑफ फर्टिलाइजेशन। और ये सब का सब हो रहा है स्टमक की वॉल पे। अब जाइगोट स्टमक की वॉल से होता हुआ, जाइगोट स्टमक की वॉल से होता हुआ यहाँ पर आ जाएगा। सर ये कौन सी जगह है? दिस इज कॉल्ड एज सैलिवरी ग्लैंड। और यहाँ पर आकर नंबर 3 स्टेज वो क्या बना देगा? स्पोर्स। तो पहला गैमेटोगोनी, फीमेल गैमेटोजोइट जिसका नाम है मेगा गैमेटोजोइट, और मेल गैमेटोजोइट जो कहलाता है माइक्रो गैमेटोजोइट। ये एंट्री करेंगे स्टमक के अंदर। ookinets का मतलब होता है फर्टिलाइजेशन होना, और उस फर्टिलाइजेशन से बनता है फ्लैजिलेटेड, बनता है मोटाइल जाइगोट। आफ्टर फर्टिलाइजेशन वो जाइगोट स्टमक की वॉल से होता हुआ वो जाइगोट आता है सैलिवरी ग्लैंड में, और सैलिवरी ग्लैंड में आकर वो डिवाइड हो जाता है और बन जाता है स्पोरोजोइट, बन जाता है स्पोर्स। अब आप मुझे बताइएगा, अब इस सैलिवरी ग्लैंड में बन गया स्पोर। अब अगर ये मॉस्किटो किसी और को काटेगा, किसी और को बाइट करेगा, तो ये लाइफ साइकिल चलता रहेगा। तो सबसे पहला मैं दोबारा स्टार्ट करता हूँ। नंबर 1 स्पोरोजोइट स्टेज, जब वो ब्लड के प्लाज्मा में आते हैं। नंबर 2, नंबर 3 क्रिप्टोजोइट स्टेज, जब वो एंटर होते हैं लीवर के अंदर। नंबर 3, नंबर 4 ट्रोफोजोइट स्टेज, जब वो आरबीसीज में आते हैं। फिर उनकी टाइप्स है रिंग स्टेज, एमोबाइड स्टेज। आरबीसीज को डिस्ट्रॉय करके वो फिर बना देते हैं गैमेट्स। दिस इज कॉल्ड एज नंबर 5th स्टेज। 5th स्टेज का मतलब गैमेट्स स्टेज। फिर वो गैमेट्स मॉस्किटो में एंटर हो जाता है, मेल गैमेट्स फर्टिलाइजेशन करते हैं, मोटाइल जाइगोट बनता है और स्पोर। इस तरह से लाइफ साइकिल मुकम्मल होता है। तो याद रखना, प्लाज्मोडियम पैरासाइट मॉस्किटो के अंदर स्टमक के अंदर वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, और यहाँ पर वो करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब व्हाट डू यू मीन बाय इंक्यूबेशन पीरियड?
ये इंक्यूबेशन पीरियड किसको बोलते हैं? एंट्री ऑफ पैरासाइट से लेकर अपीयरेंस ऑफ साइन एंड सिम्टम्स, मलेरिया के साइन सिम्टम के अपीयर होने से और उनके एंट्री से लेकर अपीयर होने तक 5 to 7 डेज के पीरियड को हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ मलेरिया? मलेरिया के साइन और सिम्टम्स क्या हैं? सबसे पहले मलेरिया के साइन सिम्टम में आता है, हम इसे कहते हैं हाई ग्रेड फीवर विथ राइगर्स एंड चिल्स। हाई ग्रेड फीवर का मतलब जिसके अंदर कपकपाहट वगैरह होती है। नंबर 2, जनरलाइज्ड बॉडी पेन, जनरलाइज्ड बॉडी वीकनेस। मैं अपनी बात और आगे लेके चलता हूँ। नेक्स्ट साइन सिम्टम्स में आता है नोजिया एंड वोमिटिंग। नोजिया वोमिटिंग का मतलब उल्टी आना, कै आना। इसी के अंदर हम लोग कहते हैं या तो कॉन्स्टिपेशन या उन्हें डायरिया हो जाता है, और एब्डोमिनल पेन। और इसके अलावा बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होने के चांसेस होते हैं। अगर हम बात करें कॉम्प्लिकेशन की तो दे कैन लीड्स टू ब्रेन इन्फेक्शन, दे हैव हाई मोर्टिलिटी रेट, जिसको कहा जाता है सेरिब्रल मलेरिया। एक दो चीज़ें हैं ज़रा याद रखिएगा। अगर तो प्लाज्मोडियम पैरासाइट के सेल, अगर तो प्लाज्मोडियम पैरासाइट के सेल ह्यूमन के अंदर डिवाइड हो तो उसे हम शाइज़ोगोनी कहते हैं। शाइज़ोगोनी का मतलब होता है डिविजनल स्टेज, जब रेप्लिकेशन कर रहे हो इनसाइड द ह्यूमन, उस स्टेज को कहते हैं शाइज़ोगोनी। अब मीरो एक कहलाता है जिनको हम लोग कहते हैं एंडो इथ्रोसाइटिक मीरोजोइट व्हेन दे डिवाइड इनसाइड द आरबीसीस, और अगर वो आरबीसीस के बाहर ग्रोथ करें तो वो कहलाता है एक्सो इथ्रोसाइटिक मीरोजोइट। एक्सो इथ्रोसाइटिक मीरोजोइट का मतलब है कि जब प्लाज्मोडियम का सेल डिवाइड हो आउटसाइड द आरबीसीस। तो ह्यूमन या मॉस्किटो, इनकी लाइफ साइकिल के बारे में जिसमें वो मुकम्मल करता है अपनी एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इनके बारे में काफ़ी आ सकता है। ये सवाल एक अहम तरीन एंट्री टेस्ट का है। थैंक यू वेरी मच।